हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे चैनल एजुकेशनल विला में स्वागत है, जिसमें हम आपको आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसमें पढ़ाए गए विषय आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी सहयोग करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमें अभी जानना पड़ेगा नेशनल पार्क्स होते क्या है, और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क an area set aside by national government for preservation of the natural environment। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल यहाँ पर मतलब कुछ डेवलपमेंट करता है पर्टिकुलर स्पेसीज और फ्लोरा फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे नेशनल पार्क घोषित किया है। किसके द्वारा? नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर नेशनल पार्क is an area which is strictly reserved for betterment of the wildlife and biodiversity to conserve, protect and create by national government। यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे फ्लोरा और फोना होते हैं उनको कैसे अच्छे से कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब नेशनल गवर्नमेंट सोचते हैं और उनको डेवलपमेंट करते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट, हंटिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा आर नॉट परमिटेड। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं तो कल्टीवेशन करते हैं, इंडस्ट्री करते हैं और हंटिंग करते हैं। हंटिंग मतलब शिकार करते हैं। डेवलपमेंट कुछ भी ह्यूमन डेवलपमेंट वो सब नहीं हो सकता यहाँ पर। ये पूरा परमिटेड है। यहाँ पूरा सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट है वही काम सब होता है। ठीक है, सो देयर आर 104 or 104 national parks in India now. But by 1970, in India had 5 national parks and now it has total 104. ठीक है, मध्य प्रदेश and अंडमान निकोबार आइलैंड have the maximum number of national parks। कितने हैं वहाँ? मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में टोटल 9 है, दोनों जगह 9 है और दोनों सबसे ज़्यादा वहाँ नेशनल पार्क्स हैं। देन IUCN कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क्स को रखा गया है। अभी सोचेंगे IUCN क्या है? IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्व करता है नेचर को, प्रोटेक्ट करता है और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचर, कैसे यूज़ करेंगे नेचर को, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए वो बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे पदक्षेप लेता है। ठीक है, सो नेशनल पार्क्स हमारा हो गया। अभी हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट एंड देयर सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। नेशनल पार्क्स में क्या होते थे? नेशनल पार्क्स में हम जानवरों को प्रोटेक्ट करते थे, फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या करेंगे हम? ना कि सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पर उनके हैबिटेट जहाँ पर रहते हैं कैसे रहेंगे, कैसे कंफर्टेबली वो लीव करेंगे, इसके लिए उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया है, जहाँ पर उनका पूरा ध्यान रखा जाता है वो कहाँ पर रहेंगे, वो कैसे अच्छे से रह सकते हैं, इसका डेवलपमेंट भी किया जाता है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट 1972 provides for the establishment of protected areas in India। Wildlife sanctuaries preserve the endangered species and protect them from human। इसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ होता है वो उनको अच्छे से रहने के लिए जगह, फेवरेबल लिविंग कंडीशन देता है। और एंडेंजर स्पेसीज, एंडेंजर मतलब क्या होता है? IUCN के कैटेगरी है कुछ, वहाँ पर एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मतलब जो लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे उसका आशंका है कि वो कहीं ना कहीं खो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। और ख़त्म होने से पहले जब थोड़ा थोड़ा बच जाते हैं, मतलब कुछ कुछ ख़त्म होने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं एंडेंजर स्पेसीज। तो एंडेंजर स्पेसीज को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है और ह्यूमन से उनको दूर रखता है। ठीक है, IUCN कैटेगरी 4 में प्रोटेक्टेड एरियाज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रखा गया है। नेशनल पार्क किस में रखा गया था? IUCN के 2 कैटेगरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस में रखा गया? IUCN के 4 कैटेगरी में। ठीक है, सो अभी पढ़ेंगे क्या? अभी हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली टू द फ्लोरा एंड फौना of the protected region but also to the human communities
who inhabit these regions and their ways of life। यहाँ पर ना कि केवल फ्लोरा और फोना को देखते हैं बल्कि सारे मतलब फ्लोरा फोना के साथ ह्यूमन हैबिटेट को भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर उनके वेज ऑफ लाइफ कैसे रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, उनको डेवलप कैसे किया जाएगा, सुरक्षा कैसे दिया जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पर सोचते हैं। सारे सुविधा यही इस एरिया में होते हैं सबके लिए। ये दिस एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि आदिवासी जनजाति जो हैं, ट्राइबल पीपल, अब तो आपको तो पता ही होगा कि उनके लिए भी, उनके डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे पदक्षेप लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो आदिवासी जनजाति होते हैं वो उनके जीवन जीविका के लिए वो जो पेड़ को काट के, लकड़ियों को ला के उनसे कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं, कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, मिट्टी से कुछ बनाते हैं। उनको भी देखे होंगे आप, ऐसे अगर कहीं पर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है कि वहीं पर उनके जो सारे मटेरियल्स होते हैं, सारे क्राफ्ट्स होते हैं, उनको बेचा जाए, उनको कुछ सुविधा मिले, कुछ पैसा मिले, उनको कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो उनका। ठीक है, उनके लिए सारे कुछ काम किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको करता है। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया established by government that protect large areas of natural habitats। यहाँ पर इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं, 18 टोटल हैं। और वो क्या करते हैं कि नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो लार्ज एरिया के नेचुरल हैबिटेट्स हैं, सारे फ्लोरा फोना ह्यूमन, वो सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। 12 आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम लिस्ट। 18 में से जो 12 हैं उनको कहाँ पर इंक्लूड किया गया है? उनको यूनेस्को के MAB मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और जो बाकी रह गए उनको गवर्नमेंट ही देखता है। ठीक है, और उसके बाद IUCN कैटेगरी 5 में प्रोटेक्टेड एरियाज में बायोस्फीयर रिजर्व को रखा गया है। मैंने तो आपको बता ही दिया है कि IUCN का जो कैटेगरी हो कैसे हैं और IUCN क्या है, तो उसके कैटेगरी 5 में बायोस्फीयर रिजर्व को रखा गया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इंडिया का मैप है। मैं आपको बता दूंगी कि अभी कहाँ कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन से स्टेट में है। देखिए, अच्छे से देखिए थोड़ा, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये है कोल्ड डेजर्ट लिखा है, ये है हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। आप याद रखिएगा, ये जितना भी लिखे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, सो आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी देखते हैं नंदा देवी, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर कांचनजंगा लिखा है, दिखा हो रहा है? ठीक है, कांचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। यहाँ पर दिहांग और दिबांग लिखा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क 5 में लिखा है, ये आसाम में है। और आसाम में और एक भी है बायोस्फीयर रिजर्व, वो क्या है? दिब्रू साइखौवा, ये भी आसाम में है। यहाँ पर नोकरेक लिखा है 6 नंबर पे, ये है मेघालय में। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क लिखा है, ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये आप याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। पचमारी लिखा है, ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर लिखा है अचनाकमर अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए, ये लिखा है कच्छ, जो गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में देखिए 12 नंबर पे आपको दिखाई देगा सुंदरबन, ये उड़ीसा में है सुंदरबन। और यहाँ पर सुंदरबन ये आपके वेस्ट बंगाल है, और सिमलीपाल है जो ये आपका उड़ीसा में है। सुंदरबन डेल्टा आपको पता है सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, और सिमलीपाल, यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, जो कि है शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में मिलके है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ मैनर जो तमिलनाडु में है, और यहाँ पर लिखा है अगस्त्यमलाई जो आपके केरला में है। और आपका लास्ट ग्रेट निकोबर जो आपका अंडमान और निकोबर आइलैंड में है। तो अभी आपको पता चल गया कि क्या क्या बायोस्फीयर रिजर्व है और कहाँ कहाँ पर है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या। अच्छा देखिए, अभी जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व।
बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ जोन होते हैं, मेनली 3 जोन होते हैं, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और उनका बीच में होता है क्या, कोर जोन। यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन जोन के ऊपर लिखा है ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पर हम सब रहते हैं। जहाँ ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट होता है। यहाँ पर अलाउ करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को और कल्टीवेशन को, क्रॉप को। यहाँ पर जो होते हैं जैसे कि कोई लोग रहते हैं वहाँ पर, उनके डेवलपमेंट के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व में उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डेवलपमेंट किया जाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य किया जाता है, सब चीज़ होती है। उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन में क्या किया जाता है, इट्स फॉर ओपन फॉर इकोनॉमिक यूजेस। इकोनॉमिक यूजेस मतलब टूरिज्म जैसे होता है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स होता है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आने से हमारा इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप होता है। वो यहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल को यहाँ पर घास चराने के लिए लिया जाता है या वो सब काम किया जाता है। यहाँ पर हो गया बफर जोन आपका। उसके बाद आता है कोर जोन। याद रखिए कोर जोन में कुछ भी मतलब अलाउ नहीं है, नो ह्यूमन एक्टिविटी। ये बहुत प्रोहिबिटेड प्लेस है। तो कोर जोन याद रह गया, बफर जोन याद रह गया, ट्रांजिशन जोन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी आपको बताए हैं वो तो आपको याद ही रह चुके होंगे। डिफरेंसेस आप कर चुके होंगे कि क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अभी हम मेनली इस वीडियो में नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। नेशनल पार्क, कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन से राज्य में उपस्थित है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में 2 नेशनल पार्क है, एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक है भितरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है, जो कि 1980 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये बारीपदा में है। ये एक जगह है बारीपदा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क derive its name from the abundance of red silk cotton trees growing in the area। यहाँ पर जो रेड सिल्क कॉटन ट्रीज होते हैं, ये यहाँ से इसी का नाम रखा गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अगर हम देखने जाएंगे नेशनल पार्क कितने हैं, 104 हैं और उसमें से 7 लार्जेस्ट कौन है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में उपस्थित है। द पार्क इज होम टू बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर एंड चौसिंघा। द प्रोटेक्टेड एरिया इज द पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2009। सिमलीपाल एक नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसको कि यूनेस्को की तरफ से प्रोटेक्शन किया जाता है। और इस पार्क में हम फेमस क्या देखेंगे, बंगाल टाइगर है इस पार्क में। सिमलीपाल नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है इसको, और यहाँ पर एशियन एलिफेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। तो आपको आइडिया आ गया कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है और कब हुआ था। हम भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है, ये उड़ीसा के केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। ये 145 किलोमीटर स्क्वायर के लार्ज एरिया में कवर है और एस्टेब्लिश्ड ऑन 16 सितंबर 1998। ये 16 सितंबर 1998 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट ऑन 19 अगस्त 2002। सो रामसर साइट के अंदर ये आता है। जैसे रामसर साइट आपको क्या है, आपका क्या है, ये एक वेटलैंड साइट है जो कि इंडियन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के रिगार्डिंग कंजर्वेशन करता है। किसका, वेटलैंड का कंजर्वेशन करता है। रामसर साइट आपका 1971 में आया था। ऐसे तो आप इंडिया में देखोगे तो रामसर साइट टोटल 42 है जो कि वेटलैंड को सुरक्षा देते हैं। वेराइटीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स including different species of kingfisher. Bhitarkanika is famous for its wide and dense mangrove forest and crocodile reserve. Mainly भितरकनिका फेमस है इसकी क्रोकोडाइल रिजर्व के लिए। भितरकनिका क्रोकोडाइल के लिए फेमस है और यहाँ पर किंगफिशर और वेराइटी टाइप्स ऑफ मतलब बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। भितरकनिका यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। जैसे आपको पता है सुंदरवन फॉरेस्ट में कौन सा मतलब फॉरेस्ट फेमस है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, सुंदरवन में। और यहाँ पर भी केंद्रापड़ा में भी ये फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको एरियल रूट्स भी बोला जाता है, ठीक है। आपको भितरकनिका के बारे में पता चल गया। अभी हम आगे जाएंगे और इसके बाद आता है नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि
वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार। बिहार स्टेट के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ये क्या है? ओन्ड बाय द बेथिया राज एंड रामनगर राज अंटिल द ईयरली 1950s। इसको कौन खरीदा था पहले? ये एरिया किसका था? बेथिया राज एंड रामनगर राज का था। उसके बाद ये इंडिया के अंडर में आया। उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क इज ए टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट चंपारण ऑफ बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क क्या है? ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट चंपारण ऑफ बिहार में है। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार। ये एक ही मात्र बिहार का नेशनल पार्क है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? इसका एस्टैब्लिश हुआ था 1990 में। ये याद रह गया आपको? ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी हम कांचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम खांगजेंजोंगा भी बोलते हैं, जो कि सिक्किम में उपस्थित है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों ही है। तो हमें पता है कि सिमिलपाल भी ऐसा ही है, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। ये कांचनजंगा नेशनल पार्क भी बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, जो कि सिक्किम में है। ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद एक्सोटिक एनिमल स्पेसीज सच एज रेड पांडा, स्नो लियोपार्ड, ग्रेट तिब्बतन शिप, वाराल, मॉस्क डियर एक्सेट्रा, जो एक्सोटिक एनिमल्स होते हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं या होने वाले हैं, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं या हो रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं एक्सोटिक एनिमल स्पेसीज। यहाँ पर देखने को मिलते थे। यहाँ पर रेड पांडा होता था, स्नो लियोपार्ड, ग्रेट तिब्बतन शिप भी देखने को मिलता था। अभी जो कि मे भी वो कम खत्म हो गए हैं या कुछ कुछ ही बचे हैं। उसके बाद कांचनजंगा लिटरली मीन्स द 5 ट्रेजर ऑफ स्नोज। इसको 5 ट्रेजर ऑफ स्नोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि कांचनजंगा के पिक जो 5 हाई पिक्स बोला जाता है, इसीलिए इसी को कांचनजंगा को द 5 ट्रेजर ऑफ स्नोज को भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कांचनजंगा आपको याद रह गया कि कांचनजंगा कहाँ पर है और इसमें क्या है, क्या फेमस थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दुधवा नेशनल पार्क आता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश यूपी, जो कि हमारे इंडिया मैप में ऊपर की तरफ है, नॉर्थ मिडिल की तरफ है। अभी ये लोकेटेड इन नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न तरफ में दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ पर टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस एंड हिस्पिड हेयर। Dudhwa National Park is also an excellent home to rare avian species like the Bengal florican। यहाँ पर एक तो वन और राइनोसर बहुत ही फेमस है, टाइगर भी बहुत फेमस है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है? ये एक होम है जहाँ पर रेयर एवियन स्पेसीज दिखाई देते हैं, जो कि बेंगल फ्लोरिकन होते हैं, वो भी दिखाई देते हैं उसी तरह के। इट इज़ पार्ट ऑफ द दुधवा टाइगर रिजर्व इन द खेरी एंड लक्ष्मीपुर डिस्ट्रिक्ट। ये खेरी और लक्ष्मीपुर डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में है और ये उत्तर प्रदेश के स्टेट में उपस्थित है। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिश 1977 में हुआ था। दुधवा नेशनल पार्क आपको याद रह गया? ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्या? मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क, द पार्क इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स ट्रेकिंग ट्रेल्स। ट्रेकिंग ट्रेल्स मतलब ट्रेकिंग करना, मतलब पहाड़ को जैसे चढ़ते हैं हम, वो सब देखे होंगे आप, जो माउंटेनिस्ट होते हैं और सब क्या करते हैं? ट्रेकिंग ट्रेल्स पे जाते हैं यहाँ पर। लियोपार्ड, पर्टिकुलरली द ब्लैक वेरिएंट, लियोपार्ड का तो ब्लैक वेरिएंट वो दिखाई देता है यहाँ पर। बार्किंग डियर दिखाई देते हैं, बेंगल टाइगर दिखाई देता है यहाँ पर, बोनेट मैक्यू दिखाई देते हैं, कॉमन लांगूर और सिवेत, फ्लाइंग स्क्वेरल, गौर, मालावर जियांट स्क्वेरल, बहुत सारे एनिमल आपको दिखाई देंगे, जो कि एक्जोटिक एनिमल्स भी दिखाई देंगे और हमारे कुछ जाने सुने फेमस एनिमल भी दिखाई देंगे यहाँ पर। तो आपको बेंगल टाइगर, वनेट मैक्यू और कॉमन लंगूर ये सब याद रखना है। ये कहाँ पर दिखाई देते हैं? बार्किंग डियर, ये सब मोलेम नेशनल पार्क में दिखाई देता है। अच्छा, अभी हमें पता करना है ये कहाँ पर है। ये हमारे जो गोवा स्टेट है वहीं पर ये है, लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्ट इंडिया इन गोवा स्टेट। वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट इंडिया के मैप में जो पेनिनसुलर पार्ट है उसी के वेस्टर्न तरफ में वेस्टर्न घाट हमारे हैं, वहीं वेस्टर्न घाट में गोवा स्थित है।
गोवा में ये लोकेटेड है। अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर विथ कर्नाटका, कर्नाटका के बॉर्डर के साथ भी लगा है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1978। आपको ये ज़रूर याद रखना है कि नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिशमेंट हुए थे, कहाँ पर है, और इनके फेमस 2-4 ठो एनिमल्स याद रखना है, ठीक है। मैं तो आपको बता दी हूँ कि इसमें उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और गोवा इसके नेशनल एनिमल्स। आपको इसमें सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। नेशनल पार्क के बारे में मैंने बता दिया आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने बता दिया आपको, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी बता दिया आपको। तो मुझे लगता है कि अभी आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ये सब पढ़ाई आपको एक ही PDF में ये सब मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको ये सब जानने के लिए सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, और हम आगे भी, ये एक हमारा पार्ट 1 है, हम आगे और भी पार्ट लाएंगे, आपको सारे नेशनल पार्क के बारे में बता देंगे, जैसे आपको नेशनल पार्क में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप सब समझ गए हैं। तो अभी मैं थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करना है। अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, अगर बुरा लगे तो बोलिएगा कमेंट में कि कैसा लगा, क्या चीज़ कमी रह गई, हम वो भी आपको अच्छा करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर शेयर, सब्सक्राइब एंड like the video. Thank you.